जुवार शाह को सच्चाई का साथ देता हुआ देखकर और अपने लिए लड़ता हुआ देखकर पारिस के दिल में जुवार के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा होने लग जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त होटल के अंदर एक बंदा ड्रामा क्रिएट करने लगता है और पारिस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, जो जवाल जो है वो उसका हाथ मुरूड़ कर उसके सर पर बंदूक रख देता है और कहता है कि खबरदार, अगर आज के बाद तुमने किसी लड़की पर हाथ उठाने की हिम्मत भी की। बेहजाद शाह ये सारा ड्रामा अपनी आंखों से देख रहा होता है। वो फौरा से पारिस का हाथ पकड़कर उसको गाड़ी में आकर बैठाता है और तेजी से गाड़ी को निकालकर घर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर जुआर जो है वो अपने ही बंदे को सबक सिखा देता है, जिसके बाद वो बंदा डरकर पीछे हट जाता है, लेकिन सारे रास्ते पर सिर्फ जुआर के बारे में ही सोचती जा रही होती है कि ये कितना सच्चाई के साथ खड़ा होता है जहां पर भी कोई गलत करने वाला होता है। इससे पहले ही ये उसको क्लियर कर देता है, यानी कि उसके अंदर वो काबिलियत है कि ये कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जुआर जो कि उनके पीछे ही आ पड़ता है और जैसे ही उनके घर पहुंचता है तो जुवार को इस बात का पता चलता है कि behजाद शाह जुवार से खुफा हैं, लेकिन जुवार को समझ नहीं आ रहा होता कि जुवार ने तो साथ दिया है, behजाद शाह क्यों खुफा हो गए। दूसरी तरफ वहां पर पारिस जो कि सारी सिचुएशन अपनी खाला को बता देती है और कहती है कि पता नहीं क्या हो गया है कि वो लड़का जो है वो मेरे लिए इतना कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर इस लड़की के लिए, हर इस इंसान के लिए मददगार साबित हो रहा है जिसके साथ कोई गलत करने वाला हो, यानी कि उसको कोई गलत चीज बर्दाश्त ही नहीं होती। वो सारी चीजों को क्लियर रखना चाहता है, सीधा रखना चाहता है। पारिस की बातों में जुवार की तारीफ सुनकर पारिस की खाला कहती है कि ये क्या बात हुई, उसने तुम्हारा साथ दिया, उसके लिए तारीफ की जा रही है या फिर मामला कुछ और है। हंसते हुए पारिस की खाला ये कहती है तो पीछे से ही behजाद शाही ये सारा ड्रामा देख रहा होता है और उसके दिल में ये ख्याल आते हैं कि ये पारिस के थ्रू मुझे ट्रीप कर रहा है, यानी कि ये पारिस की मदद करके ये साबित करना चाहता है कि ये मुझे कंट्रोल कर ले, मेरी पारिस को मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है। और शाह जो हैं वो जुवार को अपने पास बलवा लेते हैं और जुवार को बलवाकर कहते हैं कि एक बात बताओ, जहां पर भी कुछ मसला होने वाला होता है तुम मेरी बेटी को बचाने के लिए आ जाते हो, कहीं तुम्हारी कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं है, तुमने ये सब करने के लिए कोई से कोई पैसे तो नहीं लिए। ये बात सुनकर जुवार हैरांगी से देखता है और कहता है कि वाह बीजार शाह, मैंने तो आपको बड़ा एली दर्जे का इंसान समझा था, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह से सोच रखते होंगे और आप ये बोल रहे हैं कि मैंने आपकी बेटी को या आपको ट्रीप करने के लिए ये सारा खेल रचा है। तो बीजार शाह कहते हैं कि लोग यहाँ पर क्या कुछ नहीं करते पैसे के लिए, और अच्छी तरह से तुम जानते हो कि जितना पैसा मेरे पास है लोग कितने मरते होंगे। ये बात सुनकर जुवार कहता है कि मैं ऐसे पैसे पर थोकता भी नहीं, मैं जहां पर कोई गलत चीज देखता हूं उसको क्लियर करता हूं और ये मेरी पुरानी आदत है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये बात सुनने के बाद behजाद शाह कहते हैं कि चलने देख लेंगे, कुछ वक्त वैसे ही तुम हमारे साथ हो। दूसरी तरफ वहां पर पारिस से पारिस की खाला कहती है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए जुवार शाह के पास जाना चाहिए, उसने 2 बार तुम्हारी मदद की है और जहां जहां तुम्हारे ऊपर मुश्किल आई है तो उसी शख्स ने तुम्हारी मदद की है। ये बात सुनकर पारिस कहती है कि मैं जानती हूं उसने मेरी मदद की है, लेकिन अगर उसका शुक्रिया अदा किया तो उसका और भी मान ऊपर हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि वो लड़का खुद मेरे पास आए और मेरे साथ रहने की भीख मांगे। ये बात सुन के पारिस की खाला कहती है कि ये बातें छोड़ दो पारिस, ये बचपन की बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं होती। दूसरी तरफ वहां पर behजाद चाहत जो कि हफ्ता आपको बलवाता है और कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि पारिस तुम्हारे साथ ज्यादा क्यों नहीं चलती, आखिर तुमने पारिस का के साथ ऐसा किया कर दिया है कि पारिस तुम्हारी कोई बात भी नहीं करती, हालांकि वो तुम्हारी मंगीत्र है और तुम्हारी कजन है। ये बात सुनकर वो शख्स कहता है कि ये पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा मामो कि मुझे क्यों इग्नोर करती है पारिस, हालांकि मैं इतना अच्छा लड़का हूं और मैं पारिस से मोहब्बत भी करता हूं। ये बात सुनकर behजाद शाह कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है कि तुम पारिस को टाइम नहीं देते बल्कि दोस्तों के साथ ही ज्यादा टाइम गुजारते हो। मैं ये चाहता हूं कि जब तक पारिस और तुम्हारी शादी की कोई तारीख निकालें तब तक तुम पारिस के साथ अच्छा वक्त गुजारो, पारिस को ये महसूस हो कि तुम उसके लिए मोहब्बत के जज्बात रखते हो। मैंने पारिस के मुंह से कभी तुम्हारा नाम तक नहीं सुना। ये सुनते हुए आफताब की मां जाती है जो कहती है कि भाई साहब, यही बातें मैं उस बधू को समझाती हूं, लेकिन उसको कुछ समझ आए
तब ना ये इस शख्स को लगता है कि ऐसे ही इसको ये लड़की मिल जाएगी। वरना पारिस के जो दिमाग हैं वो हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर आफताब का बाप बोल पड़ता है और कहता है कि भाई साहब बुरा ना मानिएगा, लेकिन सारी चीजों में कसूर आपका है, क्योंकि आपने बेटी को इतनी शहद दी हुई है कि वो सब कुछ ही खुद को समझ लेती है। वो किसी और को तो इंसान ही नहीं समझती। ये बात सुनकर बेजात शाह कहते हैं कि अब तो आप लोगों ने बहुत नाइंसाफी कर दिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसको मैंने इंसानियत सिखाई है, उसके दिल में हर चीज की मोहब्बत मैंने दी है, लेकिन वो ज़िद्दी है तो वो अभी बच्ची है और मैं अपनी बच्ची पर कोई परीशर नहीं डालना चाहता। एक लौती वारिस है इतनी बड़ी जायदाद की मेरी बेटी,